नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल बस्टिंग के टेक्निक्स, प्रोसेस, उसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात की थी कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी हम मतलब बेसिक चीज़ें क्या है कैपिटल बस्टिंग की। हम पूंजी विनियोजन करना चाहते हैं तो हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग एक्सेप्ट करें, कौन सा रिजेक्ट करें। तो लेट अस स्टार्ट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स, DCF टेक्निक्स। ट्रेडिशनल मेथड जो हम पिछले काफ़ी लंबे समय से, बहुत टाइम पहले से जो बिजनेस हाउसेस यूज़ करते थे, मैंने पहले डिस्कस कर लिया था अर्जेंसी मेथड। अर्जेंसी मेथड में हमने कहा था कि जो बहुत अति आवश्यक प्रोजेक्ट है उसमें ये नहीं देखते थे पहले कि क्या स्थिति है, बेनिफिट वगैरह की नहीं, तो अपरिहार्य कारणों से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, उनका अनुभव आधारित प्रोजेक्ट का एक्सेप्ट और रिजेक्शन होता था, तो अर्जेंसी बेसिस पे हो गया। सेकंड जो टेक्निक है वो है पे बैक पीरियड, और थर्ड है ARR टेक्निक, जो ट्रेडिशनल मेथड्स में हमने कैटेगराइज की थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पे बैक पीरियड मेथड। व्हाट इज पे बैक पीरियड? पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, पे यानी चुकाना, बैक यानी वापस। तो हम किसी प्रोजेक्ट को क्या देखते हैं कि वापस उससे कितनी रिकवरी, कॉस्ट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, और रिकवर कैसे होगी कि उस प्रोजेक्ट को लगाने से हम लोग जो वस्तु को बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वी सेल इनटू द मार्केट। तो व्हाट इज सेल रेवेन्यू? सेल रेवेन्यू से उसकी रिकवरी होती है, और सेल रेवेन्यू के थ्रू हम लोग एनुअल कैश इनफ्लोज कैसे निकालते हैं, वो लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था, और अभी भी हम लोग उसके थ्रू वर्कआउट करेंगे। तो जो कैश रेवेन्यू हमको मिलता है, कैश इनफ्लोज हमारे होते हैं, उस कैश इनफ्लोज से हम पे बैक पीरियड निकालते हैं। अब दो स्थितियाँ होती है, जैसे लाइफ है उसकी 4 ईयर्स में हर साल हम ये अज्यूम करते हैं कि हमको इवन कैश इनफ्लोज मिलेंगे। व्हाट आर इवन कैश इनफ्लोज? फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये साल के मिलते हैं या महीने के मिलते हैं, तो 4 साल तक 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये मिलते हैं, तो कहलाता है इवन कैश इनफ्लोज। दूसरा था अनइवन कैश इनफ्लोज, कि आज 4000 मिल गए, कल 3000 मिल गए, नेक्स्ट ईयर 2000 मिल गए, तो अनइवन कैश इनफ्लोज। दोनों सिचुएशंस में हम पे बैक पीरियड कैसे वर्कआउट करेंगे। अभी हम लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं वो है इवन कैश इनफ्लोज। उसकी अजम्पशन ये है कि उसकी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ हम लोग कितना कैश इनफ्लोज हमें मिलते हैं उस लाइफ में। हम इनिशियल, इसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? जो उसकी कॉस्ट है, और एनुअल कैश इनफ्लोज क्योंकि 4 साल का एग्जाम्पल लिया तो 4 साल तक वो बराबर हमको मिलते रहते हैं। Whatever is the cash inflows, they are even all throughout the period, तो वो पे बैक पीरियड कहलाता है। यहाँ अनइवन कैश इनफ्लोज में क्या करते हैं, वो नेक्स्ट होगा, बट उसमें हम लोग क्यूमुलेट करते हैं, फिर जो लेफ्ट ओवर होता है रिकवर करने का, उसको इस फॉर्मूले से यूज करके हम लोग अनइवन कैश इनफ्लोज निकालते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, लाइफ 5 years, स्क्रैप वैल्यू 10,000, एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज़, और टैक्स रेट है 50%। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैश इनफ्लोज निकालने। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एनुअल कैश इनफ्लोज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एनुअल इनकम बिफोर टैक्स दे रखी है, वो क्या है हमारे पास 24,000। 24,000 में हम क्या करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 50%। ये हमारा आ गया 12,000। हमने इसमें देखा था कि हमें बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन वर्कआउट करना है। अब डेप्रिसिएशन कैसे वर्कआउट किया जाएगा? 2 लाख उसकी कॉस्ट है और आपके 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने के लिए देखते हैं 2 lakhs माइनस 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 5 years है हमारे पास, तो ये हो गया 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 38,000। तो इसमें हमको क्या करना होता है, बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, तो हम करते हैं 38,000 को ऐड, और ये हो गया आपका 50,000। हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लोज आ गए बिफोर, आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन 50,000। ये हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में देखा था कि एनुअल कैश इनफ्लोज या सेविंग्स कैसे निकालते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला है पे बैक पीरियड का, वो क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन
एनुअल कैश इनफ्लोज। ये आपका आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट 38, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 58,000 और डिवाइडेड बाय 38,000। पेबैक पीरियड सॉरी 50,000 क्योंकि हमने इसमें डेप्रिसिएशन, ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका 2 lakhs और एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन है 50,000। तो ये हमारे पेबैक पीरियड आ गया 4 years। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 lakhs है, लाइफ आपकी 5 years है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और आपको हर साल 50,000 मिल रहे हैं, तो 2 lakhs की कॉस्ट कब रिकवर हो जाएगी? 4 years में आपकी 2 lakhs की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो ये तो सिंगल प्रोजेक्ट हमारे सामने, इसलिए हमने इसकी 4 years की पेबैक पीरियड निकाल लिया। जब एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरियन है वो क्या है? सपोज बी प्रोजेक्ट सामने आता है, सी प्रोजेक्ट सामने आता है, तो इसकी 4 years आई है, दूसरे की 5 years आती है, तीसरे की 3.5 years आती है। तो जब कंपेयर करेंगे तो लेस, जिसका सबसे कम पेबैक पीरियड होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और जिसका ज़्यादा होगा उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पेबैक पीरियड, और सिंगल प्रोजेक्ट है तो मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा भी हमें तो इतने साल में रिकवरी चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए। मैनेजमेंट पॉलिसी यदि 3 साल की है तो हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, और मैनेजमेंट पॉलिसी 5 years की है तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और 4 years की है तो इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट कि हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो इवन कैश इनफ्लोज में हम इस फॉर्मूले से और एनुअल कैश इनफ्लोज से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड इसका जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।